नफ्स मुतमइन्ना की ग्रोथ, इसको आप ज़रा गौर करें, ठीक है। तीसरा एंड वेरी डेंजरस नफ्स, इसको हमने कर्ब करना है, वो है नफ्स अम्मारा। इसका जिक्र कहाँ है? सूरह यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, बेशक नफ्स अम्मारा, इससे हम पनाह चाहते हैं, बिस्सू, ये बुराई की तरफ उकसाता है। अब ये हमारा चैलेंज है। देखें, अल्लाह ने टेस्ट तो लेना है, हर इंसान के अंदर एक डार्कनेस मौजूद है, ओके, वो नफ्स अम्मारा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पार्ट तो निकाल लिया था अल्लाह ने, जब 4 साल के थे तो वो हार्ट धोया गया उनका, ठीक, वो स्पॉट जो था ब्लैक स्पॉट निकाल लिया गया। फिर मेराज के सफ़र से पहले भी हार्ट धोया गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसीलिए आप देखें कि वो बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन ये कि हर इंसान के साथ करीन भी है। करीन एक शैतान होता है, जिन होता है, जो आपके साथ आपकी मौत तक रहेगा, वसवसे डालेगा, ठीक है ना, वो आपको तंग करेगा, बड़ा कुछ है। वो करीन आपके साथ है, हर इंसान के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने हिम्मत करके, जब वो ये बता रहे थे कि या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है? अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल है, लेकिन मैंने तो उसे मुसलमान कर लिया, अब तो मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो करीन हाथ भी नहीं लगा सकता, तो मुसलमान कर लिया। लेकिन हम तो नहीं, जाहिर है हमारा तो वो लेवल नहीं है, हमारे साथ तो वो है। इसी तरह नफ्स अम्मारा हमारे साथ है। नफ्स अम्मारा जो है ना, ये इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि नेकी से ज़्यादा ना ईवल अट्रैक्ट करता है इंसान को। इसकी दलील ये है, अगर ये नफ्स ग्रो हुआ, आपने नोट किया कि किसी महफिल में 100 अच्छी बातें हो रही हो, एक बुरी बात हो तो वहाँ कान चला जाता है फ़ौरन। मीडिया इस नफ्स का इस्तेमाल करता है, उन्हें पता है कि हमने इसको ट्रिगर, किस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज भेजना है कि इस वाले नफ्स को हमने ट्रिगर करना है, ठीक है। मूवीज़ में ऐसे सीन्स होंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं मूवी से, लेकिन वो नफ्स अम्मारा को मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कैमरा नीचे से आ रहा है, एक औरत स्कर्ट में बैठी है, उसकी टांगें दिखाई जा रही हैं, लेकिन औरत का रोल भी कोई नहीं, ताल्लुक भी कोई नहीं, और आगे हीरो को दिखाना ट्रेन के सीन में। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या इस सीन का मकसद है? मकसद वही है कि इसको ट्रिगर करें, बस, ठीक है, सबलिमिनल मैसेज है। किसी दौर में कराहत आती थी विलन्स को देख के, मेरे दौर में। आज के विलन जॉन अब्राहम, आमिर खान, ऋतिक रोशन, बाइकर बॉयज़, ठीक है ना, लंबे बाल, बॉडी, 6 एब्स। तो ये क्या है? जोकर। बैटमैन से ज़्यादा जोकर से लोग इंस्पायर्ड हैं जी, जोकर को आइडियलाइज करते हैं, बैटमैन को नहीं। एक नंबर का साइको केस, साइकोटिक, ठीक है ना, उस पे पूरी स्टोरी बना दी कि वो जोकर बना कैसे। यानी विलन्स के साथ एम्पथाइज करना सिखाया जा रहा है। ये है असल में इल्यूमिनाटी एजेंडा, टू बी ऑनेस्ट, सैटनिज्म का एजेंडा, ठीक है, कि बुराई को हमने इतना आम कर देना है कि लोग नेकी वाले लोगों का मजाक उड़ाएं, उनको ज़ीरो समझें, उनको डम समझें, ठीक है ना, उन्हें कुछ भी ना समझें, और ये जो विलन्स है ना, इनको लोग जो है ना वो बहुत कूल समझें। और वो हो रहा है। आज आप देखें कि ये जहनीत बन चुकी है हमारी यूथ की। ये ऐसे नहीं हुआ, ये बाकायदा सबलिमिनल साइकोलॉजी के थ्रू उनकी जहन साजी की गई ओवर द ईयर्स। शराबी, कबाबी, वुमनाइज़र, ठीक है ना, वो बंदा आयरन मैन जो है, वो ये जो है इसका मार्वल का करेगा, आयरन मैन ही है ना, वो प्ले बॉय, एक नंबर का वुमनाइज़र, ठीक है, जो उसे जेम्स बॉन्ड जिधर जाता है वो उधर जाके जो है ना वो एक बच्ची फंसाता है, और उसके बाद जो है ना वो उसके बाद हेलो हाय करके बाय, ठीक है, और वो जिना करके बाय। यानी देखें कैरेक्टर कैसे, और वो हीरो है। जेम्स बॉन्ड जो है ना वो चीता है, इसी तरह ये आयरन मैन चीता है। वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जिना कर रहा है, वो प्ले बॉय है, ठीक है। ये सबलिमिनल मैसेज है कि कोई बात नहीं, जिना करके भी आप हीरो बन सकते। यही तो मैसेज है कि इजी लें इस बात को, इट्स ओके, नो डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हो रहा है, हराम रिलेशन। तो ये हमारे नफ्स अम्मारा को, उन्हें पता है हमने कैसे इनके नफ्स अम्मारा को जो है ना वो एक्टिव रखना। तो इंसान में आप कह लीजिए ये नफ्स नेचुरली बुराई की तरफ माइल होने वाला मौजूद है, ओके। जैसे एक मूवी में बहुत से सीन्स हैं, लेकिन आपको शायद सबसे ईवल सीन ही याद रहेगा। तो ये दलील है नफ्स अम्मारा की। तो ये बड़ा ख़तरनाक और बड़ा हैवी चीज़ है नफ्स अम्मारा। इमाम गज़ाली ने कहा था कि ये एक वाइल्ड हॉर्स की तरह, जंगली घोड़े की तरह, अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो फिर ये आपको करेगा। और आप घोड़े पे अगर कोई कभी बैठा है तो घोड़ा तहस नहस कर देता आपका, अगर वो ख़राब घोड़ा, बदीद घोड़ा है, ठीक है।
तो ये है असल में बात। इस घोड़े की लगाम आपके हाथ में, वो लगाम आपने कंट्रोल करनी है। अगर बेलगाम छोड़ देंगे, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल ही लूज़ हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा सब कुछ, तो फिर ये घोड़ा आपको भगाएगा, ठीक है, फिर ये जहाँ आपको ले जाएगा आप जाएंगे। सो डोंट बिकम स्लेव्स ऑफ योर डिज़ायर्स। शैतान ने, अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में कहा था कि वो तुम्हें डराता है। अल्लाह तुम्हें होप देता है मग़फ़िरत से और अपने फ़ज़ल से, और शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से और फ़ाहिशी के कामों से। फ़क्र यानी गुर्बत से, इनसिक्योर करता है तुम्हें, यहाँ से आता है, और फ़ाहिशी के कामों से। ये उसका हरबा है कि इंसान से फ़ाहिशी का काम करा के उसको डीमोटिवेट करे और उसके बाद उसको कहे कि तू तो निकल ही नहीं सकता। और ये जिस बंदे ने लर्नेड हेल्पलेसनेस इसे कहते हैं, जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, तो बस फिर आप समझें कि वो वाकई हेल्पलेस है, ठीक है। सब माइंड गेम है, सब विल पावर है। हमें एज पता है क्या है, आज ही मैं बात कर रहा था पॉडकास्ट में, गोरे पॉर्न नहीं देखते हैं, पूरा उनका एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, नो फैप के नाम से, नो फैप कम्युनिटी। वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, सारी मस्कुलिन एक्टिविटी, बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और नफरत करते हैं। ये ग्रुप, खास ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नो फैप ग्रुप की। वो नफरत करते हैं पॉर्न से। वो कहते हैं जो बंदा पॉर्न देखता है वो तो हमारे नज़दीक जो है ना वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। ये गोरा कह रहा है, मैस्टरबेशन नहीं वो करते। ये वाला ग्रुप, नो फैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तरीके निकाले में उन्होंने यूथ को बताने के लिए कि कैसे निकल सकते हो तुम। आप यूट्यूब पे सर्च करें नो फैप, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जब गोरा कर सकता है, जिसके पास ना दीन है, ना तकवा है, ना अल्लाह है, ना दुआ है, ना नमाज का मैकेनिज्म है, ना तहारत है, ना जिक्र है, ना अज़कार, कुछ भी नहीं है, ना नबी की मोहब्बत है, ठीक है ना। जब गोरा कर सकता है, इट मीन्स विल पावर तो है ना, अल्लाह ने दी तो ही है विल पावर। तो विल पावर नफ्स लवामा ही होती है। विल पावर का मतलब नफ्स लवामा के साथ ही एसोसिएटेड है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, देखें, एक तो ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ठीक है, उनसे सीखें कि वो कैसे करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज, जिम, ये चीज़ें, साइकिलिंग, मतलब थोड़ा खपें, अपनी बॉडी को थकाएं, एंडोर्फिन रिलीज़ कराएं। एंडोर्फिन सेल्फ कंट्रोल केमिकल है। जितना एंडोर्फिन निकलेगा आपका सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होगा, जितना डोपामिन निकलेगा उतना फितनों का शिकार, उतना नफ्से अमारा ज़्यादा होगा। तो डोपामीन रूटीन से हट के एंडोर्फिन रूटीन की तरफ आए, ठीक है। अपने आप को पसीना दिलवाएं, लिटरली, मतलब ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपके छक्के छूट जाएं और आप थक जाएं और आपको जो है ना वो कुछ भी ना और सूझे, और यू विल सी आपको, आपका मूड बूस्ट होगा, एंग्जाइटी कम होगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, ठीक है ना। इन चीज़ों से क्लब ज्वाइन कर लें, जिम ज्वाइन कर लें। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है नफ्से अमारा को कंट्रोल करने का, ठीक है। दूसरा, देखें, ऐसे ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो नफ्से अमारा को उकसाते हैं। सबलिमिनल मैसेजेस मैंने आपको बता दिए। ऐसी मूवीज़ देखें ना जिसमें जो है ना बेकार किस्म के सीन्स हैं, जो ट्रिगर है। ऐसी टीवी सीरीज़ ही ना देखें। आपको पता है कि ये टीवी सीरीज़ इंतहाई गंदी है, इसमें गंदे सीन। IMDb पे जाके रेटिंग चेक कर लिया करें उसकी, वो PG रेटिंग चेक कर लिया करें, पेरेंटल वो चेक कर लिया करें, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। नहीं देखनी, बात ख़त्म। जितनी मर्जी मशहूर मूवी है नहीं देखनी, क्योंकि मेरा ईमान जो है ना वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं। हिस्ट्री पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट, हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, यूज़फुल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, डॉक्यूमेंट्री मूवी देख सकते हैं। एक कैटेगरी है ना मूवीज़ की, डॉक्यूमेंट्री मूवी, तो रिप्लेस करें उन चीज़ों को उनसे, ठीक है। इससे नफ्से अमारा आपका काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। और फिर नफ्से अमारा को कर्ब करने का सबसे बेहतरीन तरीका वुज़ू में रहना, ठीक है। ये अल्लाह के नबी ने बता दिया। वुज़ू में जो इंसान रहता है, बार बार वुज़ू करें, वॉशरूम गए वुज़ू करके निकला करें, इसको आदत बना लें, ठीक है। ये आदत आपको जन्नत में ले जाएगी। ये वो आदत है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वुज़ू करके 2 नफल पढ़ा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, जब मैं जन्नत में एंटर हो रहा था तो बिलाल के कदमों की चाप मेरे साथ साथ थी, क्योंकि वो घोड़े की लगाम हज़रत बिलाल ने पकड़ी होगी, ठीक है। यानी ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मैन टू एंटर जन्नत, हज़रत बिलाल।
तो क्यों? तहियतुल वज़ू, 2 नफल वज़ू करके 2 नफल, इसको आदत बना लें। रात को रूटीन ये अगर आप बना लेना रात को, आप देखें आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगे। सोने से पहले वज़ू करें, वज़ू करके 2 नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ने के बाद सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ें, सूरह सजदा पढ़ें और आखिरी 2 आयतें सूरह अल बकरा की पढ़ें। उसके बाद अगर नींद नहीं आ रही तो किताब अच्छी सी रिलीजियस किताब लेकर बैठ जाएं, मे बी साइंस ऑफ द आवर, ठीक है ना, इब्ने कसीर की द बुक ऑफ एंड, इब्ने कसीर की है, दारुस्सलाम से बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें उन्होंने कुर्बे क़यामत के साइंस डिस्कस किए हैं बहुत, वो लेकर बैठ जाएं, वो पढ़ें, नॉलेज पढ़ें। आप देखें आपको इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी, आप इतना स्पिरिचुअल फील करेंगे। वज़ू की हालत में सोएंगे तो आपको इबादत का सवाब मिलेगा, आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ मिलेगी। ये आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहज्जुद की नमाज में बीमारियों का इलाज, सही हदीस है। हर किस्म की बीमारी, अगर मैं एक हकीम साहब से सुन रहा था, उनका क्लिप सामने आ गया, उन्होंने कहा कि अगर जो मर्द तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसको ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि उसकी जनरेशन्स क़यामत तक कायम रहती। आप समझ गए होंगे कैसी स्ट्रेंथ, ठीक है, जनरेशन कैसे कायम रहती, सेक्सुअल स्ट्रेंथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एट द सेम टाइम 9 बीवियाँ थीं। आपको क्या लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके राइट्स नहीं पूरे करते होंगे इन बीवियों के? 9 एट द सेम टाइम 9, ठीक है, बड़ी बात। तो उनकी खुराक देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी, उनकी रूटीन देखें, तहज्जुद की नमाज, आधा घंटा खड़े होके क़याम, उसके बड़े फ़ायदे हैं, उसमें बीमारियों का इलाज है, ठीक है। तो इससे भी नफ्स हमारा बहुत कर्ब होता है। ये तो सूरह मुज़म्मिल में है कि क़याम, तहज्जुद की नमाज तुम्हारे नफ्स के लिए बेहतर है, ठीक है, वो यही है, नफ्स हमारा को कर्ब करेगी ना ये चीज़ जाके। तो देखें प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रख दी हैं मैंने, करने को बहुत कुछ है। अब आपका सिर्फ काम ये है कि वो चीज़ें हमने अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनानी है। तो एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी दे देता हूँ आपको जस्ट टू वाइंड अप, के सूरह अल असर उसको सामने रखते हुए अपनी पूरी रूटीन बनाएं। कैसे? देखें सूरह अल असर में 4 चीज़ें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में, सिवाय नंबर 1 इल्लल लज़ीना आमनू। ईमान आपकी प्रेफरेंस होना चाहिए। सर्च करें ईमान होता क्या है, फ़ेथ क्या है, इसका तकाज़ा क्या है फ़ेथ का। ऐसी कोई बुक पढ़ें, ठीक है, कि फ़ेथ मुझे पता लगे, अकीदे की कोई किताब पढ़ ली, लेक्चर सुन लें। थिंग्स दैट मैटर मेरी एक सीरीज़ है, उसमें मैंने इस पे सीज़न 1 में मेरे चैनल पे, उसमें मैंने ईमान पे बहुत डिस्कशन की है, फ़ेथ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है कि ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, ठीक है। तो पहला काम करने वाला ये है कि आप अपनी रूटीन में वो अमाल लाएं जो फ़ेथ को बढ़ाने वाले, ना कि कम करने वाले। म्यूज़िक से ईमान को आग लग जाती है, ठीक है। म्यूज़िक ब्रीड्स हिपोक्रेसी इन दी हार्ट, ये इब्ने कय्यम का कोट है और बिल्कुल सही। म्यूज़िक ज़्यादा सुनने से इधर हिपोक्रेसी आती है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है, ठीक है। आजकल का तो म्यूज़िक बना इसलिए सेटनिज़म की इंडस्ट्री की तरफ से, वो तो ट्यून्स ही ऐसी हैं कि वो आपको ज़िना की तरफ जो है ना वो ले जाती है वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ऐसे अमाल जिनसे ईमान घटता है वो निकाले जाएं, ऐसे अमाल जिनसे ईमान बूस्ट होता है उनको ऊपर लाया जाए। एक ब्रदर माशाल्लाह यूथ क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं, आज से 2 साल पहले वो आए थे कि उन्हें OCD है, OCD समझते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इतना इलाज करा लिया था नहीं ठीक हो रहा था, दवाइयों पे दवाइयाँ, साइकोलॉजिस्ट। आज उसने पिछले ही दिनों मुझे बताया कि माशाल्लाह जब से मैं आप लोगों के दरमियान बैठना शुरू हूँ, दीन का काम करना शुरू किया है, बिज़ी हुआ हूँ, OCD ख़त्म हो गया। ये जो बीमारियाँ ना OCD, मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, ये अल्लाह ताला मतलब ज़िक्र मेरे अपने जो है ना अंकल, उनको किस डॉक्टर को हमने नहीं दिखाया, पर्सनली मैंने, मेरे बहुत क्लोज हैं, नहीं ठीक हो रही। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी थी, पैनिक डिसऑर्डर था, पैनिक पड़ते थे, और माशाल्लाह अभी 1 साल बाद कहते मैंने अल्लाह के नामों में स्ट्रेंथ फाइंड की है।
उनका ज़िक्र किया अल्लाह के नामों का, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे सेहत दे दी, शिफा दे दी, ठीक है। इसलिए मुसलमान के पास तो इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि जिस दिन आपको पता लग गया ना कि ज़िक्र है क्या, तो आप 1 मिनट भी ज़िक्र के बगैर नहीं बैठेंगे। अब देखें, सर्च करें गुड डीड्स में सबसे पहले नमाज, ठीक है। पहली बात थी ईमान, ईमान लाओ, ईमान को बूस्ट करो। नंबर 2 अमल साले, सूरह असर। अमल साले हैं क्या? इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह विच इज़ द बेस्ट ऑफ डीड, या रसूलल्लाह बेहतरीन अमल क्या है? क्या फरमाया? प्रेइंग, नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम, कोई और नहीं। ये नहीं कि भूखों को खाना खिलाओ या फलाने की मदद करो ना, पहला अमल प्रेइंग नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का राइट है। अगर आप अल्लाह का राइट पूरा नहीं कर रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना। नमाज का मकसद भी आपको अच्छा इंसान बनाना है। पूछा फिर व्हाट नेक्स्ट? हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। दूसरा बेहतरीन अमल हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। हुस्न सलूक माँ बाप के साथ, इसको एक जुमले में अगर आपने समझना है तो वो ये है कि जो आपकी टॉलरेंस है ना, हर इंसान में एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस की पीक माँ बाप के सामने होनी चाहिए। उस टॉलरेंस की पीक, इंतहा माँ बाप के सामने होनी चाहिए। माँ बाप आपको बहुत हर्टफुल बातें करेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी बात कर दें कि आप टूट जाएं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लें, लेकिन हमेशा जितनी टॉलरेंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं ना कि यार नहीं, इससे दोस्ती ना छूट जाए, ताल्लुक़ ना ख़राब हो जाए, तो आप अपने अंदर ख़ुद बर्दाश्त लाते हैं, ठीक है। जितनी टॉलरेंस हम बॉस को दिखाते हैं ना, किसी बॉस को, कि यार नहीं मेरी सैलरी रोक लेगा, इसके सामने गुस्से नहीं होना, ठीक है, ये टॉलरेंस के हकदार माँ बाप हैं। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना माँ बाप को करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो वो बुरा काम अगर करने को कहें तो करें, नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कि नहीं, मैं इनके सामने बोलूँगा नहीं, ठीक है, मुझे बात बुरी लग रही है, इस लेवल को ऊपर ले जाएं, ये अच्छा अमल है, इसको प्रैक्टिकल लाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर दीगर ज़िक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र से तर होती है, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय ज़िक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ़ कर देता है, ठीक है। दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए ज़िक्र, हदीस में आता है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाहु अकबर। ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी, ज़िक्र विल सस्टेन यू, ठीक है। आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट ज़िक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें। हिंदूज़ अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे, ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका ज़िक्र है। तो हर तहजीब में ज़िक्र रहा है, लेकिन जो ज़िक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, लेकिन ज़रा इधर से कॉन्शियस होके आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नज़र आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को ख़त्म कर देती। इतने इंपॉर्टेंट है ज़िक्र, ठीक है। तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से ज़िक्र की वजह से निकलते देखा है।
साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की से ज़्यादा वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िक्र हेल्प करता है, उससे ज़्यादा ज़िक्र से निकलते देखा है मैंने, ठीक है। अपने ख़ानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह ज़िक्र में जो है ना वो अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक ज़िक्र बताया। कहते ये ज़िक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो ज़िक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस, दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, सुबह शाम अल्लाह ताला उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपका टास्क ये कि हिस्नुल मुस्लिम डाउनलोड करें, ऐप है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, हिस्नुल मुस्लिम। उसमें सुबह शाम के अज़कार वो याद करना शुरू कर दें, टाइम निकालें, ठीक है। बैठें, मोहल्ले में एक दिन बुला लें सबको, आओ जी ज़िक्र याद करते हैं, ठीक है। या आप लीड कर सकते हैं, ख़ुद करें इंशाल्लाह, वो अज़कार आपको याद हो जाएंगे, आप पढ़ें। बेहतरीन वो आपका जो है ना वो एक वो होगा, साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट उसके और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी और फिज़िकल बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत सी दुआएं, वो अज़कार देखें, एंग्जाइटी की दुआएं, ठीक है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुख में होते थे ना, कोई चीज़ जब बहुत स्ट्रेस देती थी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ये कहते थे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन, ठीक है। और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये कहते थे। तो ये नॉलेज हासिल करें, ये ख़जाना ले लें, ये अज़कार वाला ख़जाना, ठीक है। ये हमारे नबी ख़जाना देकर गए हैं उम्मत को। तो और भी अज़कार बहुत हैं, दुरूद इब्राहीमी पढ़ते रहें चलते फिरते। बेस्ट ये है कि आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक, तेज़ तेज़, और ज़िक्र करें साथ साथ। आप देखें आपको एनर्जी बूस्टर भी मिलेगा, सेहत भी बनेगी, स्पिरिचुअल बूस्टर भी मिलेगा। गोल्स बनाए, अच्छा 100 बार मैंने ये पढ़ना है, 100 बार ये, 100 बार ये। तादाद जिसकी हदीस में आ गई वो तो उतना है, बाकियों की आप तादाद खुद सेट कर सकते हैं। तस्बीह फ़ातिमा बेहतरीन, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, 34 बार अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और है 33 बार ये तीनों, और 34वीं बार अल्लाह अकबर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये हम पढ़ते हैं उसके नमाज के बाद, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, बेहतरीन ज़िक्र है। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। जो सुबह और शाम 100 बार ये ज़िक्र पढ़ेगा, शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा। हदीस है, सही हदीस। सोचें जिसके करीब शैतान नहीं आ रहा वो गुनाहों से वैसे ही बच जाएगा इंशाल्लाह, शैतान एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा नफ्स, नफ्स को भी आप कर्ब कर रहे हैं ज़िक्र के थ्रू। तो देयर इज़ अ रीज़न कि पुराने लोग खुश थे, वो खेतों में काम कर, चलते फिरते ज़िक्र, चलते फिरते दरूद इब्राहीमी। आप आज देख लें अपने बड़ों को, दादी दादा नानी नाना, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान, एक्टिविटी है ही नहीं कोई और, कुरान पढ़ा जा रहा है। और देखें उसके बेनिफिट्स, फ़िज़िकल बेनिफिट्स देखें और उसका साइकोलॉजिकल। तो ज़िक्र की तरफ आएँ, इसको अपनी लिस्ट में डालें, ठीक है। बाकी एक कम्युनिटी सर्विस है, हेल्पिंग अदर्स, इसको भी डालें अपनी। ये सारा पैकेज है सेल्फ डेवलपमेंट का, और ये कोई भी मॉडर्न साइंस आपको नहीं बता सकती, ना साइकोलॉजी ना वेस्टर्न स्पीकर, क्योंकि उन बेचारों के पास ज़िक्र है ही नहीं। ज़िक्र आपके पास है, ठीक है, आप करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ पे? 7वें आसमान मेराज पे। पता है आपको, उन्होंने एक मैसेज दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि बेटा आप ना मेरी अपनी उम्मत को मेरा एक मैसेज देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि जन्नत का सॉइल बहुत फर्टाइल है और मस्क से बना हुआ है, मश्क जो होती है ना, मस्क। और जन्नत में जो दरख्त है ना और पौधे, वो तुम्हारी उम्मत का ज़िक्र है। ये पैगाम दिया था। जो जितना ज़िक्र करेगा उसके बाग उतने बनते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, ठीक है, उसके लैंड्स होंगे वहाँ पे, जो जितना ज़िक्र करता जाएगा। तो इसलिए ज़िक्र को अगर आप ले आए ना किसी तरह अपनी रूटीन में, वो भी यूथ में,
तो फिर आप देखें बस कि आप इंशाल्लाह कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से। नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स अम्मारा, दो को ग्रो करना है, तीसरे को कर्ब करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको जो बताई हैं टिप्स, उनको याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।